बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। बकरा ईद है, आप कबाब बना रहे हैं, सीख कबाब खाए जा रहे हैं, टिक्कियाँ खाई जा रही हैं, कच्चे कीमे के कबाब खाए जा रहे हैं। इन सब को सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि इनको हज़म भी करना है। तो इनको हज़म किस तरह से करना है, इसी से रिलेटेड आज मेरी ये रेसिपी है। मैं आज आपके साथ बड़ा मज़े का एक प्याज का सैलड शेयर करूँगी। ये इतना मज़े का और झटपट बनने वाला है कि आप जो कुछ भी खाएंगे उसके साथ अगर आप ये सैलड खाते हैं तो उससे आपका खाना भी हज़म हो जाएगा और ये खाने में भी बहुत लजीज और बहुत मज़े का है, झटपट बनने वाला है। इंशाल्लाह आप जब इसको बनाएंगे तो सब इसको भी पसंद करेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें प्याज चाहिए, तो प्याज मैंने दरमियानी साइज़ की 2 ले ली हैं। आपको जितनी भी प्याज चाहिए, जितना भी आपने सैलड बनाना है उस लिहाज से आप प्याज को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ हमें चिल्ड वाटर चाहिए, यानी हमें ठंडा यख पानी चाहिए, बर्फ़ वाला पानी हमें इसके लिए इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने प्याज के स्लाइसेस काट लेने हैं। प्याज को इस तरह से तेज़ छुरी के साथ बारीक बारीक इसके स्लाइस बना लें। आजकल जो प्याज आए हैं मार्केट में वो इसी तरह के हैं, उनके अच्छे अच्छे लच्छे बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने खुश्क प्याज लेनी है और प्याज आजकल खुश्क ही मिल रही है। तो इस तरह से प्याज को हमने बारीक स्लाइसेस में काट लेना है और इसके स्लाइसेस से ही इसके जो लच्छे बनेंगे उसी से ये सैलड बनेगा और ये बहुत मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। और जब मैंने खुद इसको अपने घर में बनाया था तो घर वालों ने बहुत पसंद किया था। तो इंशाल्लाह आप भी जब इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले भी इसको पसंद करेंगे। और ये बहुत झटपट, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये बन जाता है। इसके लिए ना तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ कटिंग इसकी करनी है और थोड़े से इसके मसाले हैं जो इसमें शामिल करने हैं और इसी से ये प्याज का जो सैलड है वो रेडी हो जाता है। इस तरह से हमने सारे लच्छे काट लिए हैं। अब इसी पानी में, ठंडे पानी में रखने का मकसद ये था कि इसके जो स्लाइसिस के जो लच्छे हैं वो एक दूसरे से आसानी से अलहदा हो जाएंगे। इस तरह से हमने सारे प्याज के जो लच्छे हैं वो बना लेने हैं, उनको अलहदा कर लेना है। ये काम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। इस तरह से हमने इनको अच्छे से डिप कर देना है और जब ये लच्छे आपस में अलहदा हो जाएं तो इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसी ठंडे पानी में डालना है। आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि इसके लिए टैप वाटर नहीं चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर का पानी नहीं हमें इसके लिए चाहिए, बल्कि इसके लिए हमें ठंडा पानी ही चाहिए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स हैं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये सैलड बहुत मज़े का बनेगा। इस तरह से हमने सारे ये लच्छे अलग कर लिए हैं। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे, जब तक ये पानी अपने नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आ जाता जब तक हम इसको ढक कर रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, पानी भी अपने रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हमने इन प्याज को ड्रेन करना है और ड्रेन करने के बाद ही हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ड्रेन करना इस तरह से करना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाना चाहिए और जिस बर्तन में भी हमने इस सैलड को बनाना है उसको भी खुश्क होना चाहिए। अब इस प्याज को हमने ड्रेन कर लिया है, अच्छे से खुश्क कर लिया है, बर्तन को भी अच्छे से खुश्क कर लिया है। अब हमने सारा प्याज इस बर्तन में डाल देना है और ये बड़े अच्छे से ये एक दूसरे से अलहदा हो गया है। बड़े अच्छे से इसके क्रिस्पी लच्छे बन गए हैं। अब इसमें चीज़ें डालना शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें पिसा काला ज़ीरा हम ऐड करेंगे और इसके साथ हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। इसमें मैं सुरख मिर्च ऐड नहीं कर रही क्योंकि हमने इसको हाज़मेदार बनाना है, तो इसको हमने तीखा नहीं करना है।